टॉपिक है अपना एडजेक्टिव, विशेषण। देखो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि देन के साथ हमेशा सेकंड डिग्री का प्रयोग होता है। जहां भी तुम्हें देन दिखाई देता है और यदि डिग्री को फिलअप करना है तो सेकंड डिग्री का प्रयोग होता है। डिग्री तुम्हें पता ही है, सेकंड डिग्री ईआर से और तीसरी डिग्री ईएसटी से बनाई जाती है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्री बनाई जाती है वो ईआर और ईएसटी से बनाई जाती है। एक दा के साथ हमेशा तीसरी डिग्री, थर्ड का सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसका प्रयोग होता है। दा के साथ तीसरी डिग्री का प्रयोग होता है। एक ये ध्यान रखना कि जिस भी शब्द के लास्ट में आई ओ आर होता है उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, अंटीरियर, सुपीरियर, इन सभी के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। ही इज जूनियर मी। तो एक ही बात ध्यान रखना कि आई ओ आर जिसके साथ होता है हमेशा उसके साथ टू का प्रयोग होता है। ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर, अल्टीरियर, अंटीरियर। ठीक है। एक होता है एल्डर और एक होता है ओल्डर। ओल्डर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करना है तुम्हें और एल्डर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करना है। एल्डर के साथ जब भी बढ़ना हो तो टू का प्रयोग और ओल्डर के साथ बढ़ना हो तो देन का प्रयोग। यदि पारिवारिक रिश्ते दिए गए हैं, परिवार के रिश्ते हैं, जब तो एल्डर का प्रयोग करना है। और यदि बाह्य रिश्ते हैं या फिर कोई बिल्डिंग है, भवन है, मकान है, उनके साथ हमेशा ओल्डर का प्रयोग होता है। मकान, भवन, बिल्डिंग, इनके साथ हमेशा ओल्डर का प्रयोग होता है। जैसे माई शब्द से रिप्रेजेंट कर दिया, माई ब्रदर इज एल्डर टू माई सिस्टर। और इसमें जैसे बाहर का रिश्ता हो गया, सीता इज ओल्डर देन गीता। सीता इज ओल्डर देन गीता। तो मोटी बात यह है कि परिवार के रिश्तों के साथ एल्डर का प्रयोग करना है और बाह्य जो रिश्ते होते हैं उनके साथ ओल्डर का प्रयोग करना है। ओल्डर के साथ देन आता है और एल्डर के साथ टू आता है। एक होता है सम और एनी। सम मानी होता है कुछ और एनी मानी कोई। तो जितने भी साधारण वाक्य होते हैं उनमें हमेशा सम का प्रयोग होता है और जितने भी नकारात्मक वाक्य होते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें हमेशा एनी का प्रयोग होता है। जितने भी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें हमेशा एनी का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव सम लेटर्स फॉर यू, तो इसमें साधारण वाक्य है। और यदि नकारात्मक होता है ये वाक्य आई हैव नो, तो फिर एनी का प्रयोग होता है। एनी लेटर्स फॉर यू। तो मोटी बात यह है कि एनी का प्रयोग एक तो नकारात्मक में होगा और एक लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, वहां एनी का प्रयोग होता है। साधारण में सम का होता है। परंतु यदि एक प्रश्नवाचक वाक्य आता है, प्रश्नवाचक वाक्य आता है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य में, वैसे तो प्रश्नवाचक में हमेशा एनी का ही प्रयोग होता है, पर प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि प्रार्थना की जाती है, जब भी प्रार्थना की जाती है जैसे जिसमें प्लीज और काइंडली जैसे शब्द आते हैं तो हमेशा उसमें फिर सम का प्रयोग होता है। क्योंकि सम का प्रयोग केवल साधारण वाक्य में होता है,
परंतु यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रार्थना आए, प्लीज आए, काइंडली आए, तो वहां हमेशा सम का प्रयोग होता है। जैसे इस तरह का वाक्य आ जाए, हैव यू प्लीज लेटर्स फॉर मी, जैसे आ गया, तो ये हैव आगे सहायक क्रिया, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक प्रश्न हो गया ये। अब ये वाक्य आ गया, क्योंकि प्रश्नवाचक में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, पर प्रश्नवाचक में यदि प्लीज आ गया, प्रार्थना आ गई, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे हम? सम का प्रयोग करेंगे। और जितने भी ये वाक्य होते हैं ना, जैसे यदि प्लीज और काइंडली ना भी आए, और जब भी प्रश्नवाचक हो, और मोटी बात यह है कि यदि किसी से भोजन मांगा जाए, यदि किसी से पानी मांगा जाए, यदि किसी से ब्रेड मांगी जाए, यदि किसी से टी मांगी जाए, यदि किसी से कॉफ़ी मांगी जाए, यदि किसी से बिस्किट मांगे जाए, यदि किसी से कोई भी खाना पीना, खाने पीने की कोई वस्तु आ गई, यदि इत्यादि चीज जब किसी से हम मांगते हैं या किसी को देते हैं, तो वहां हमेशा तुम्हें सम का प्रयोग करना है, चाहे उसमें प्लीज काइंडली आए चाहे ना आए। जिस वाक्य में तुम्हें सम और एनी में से चूज करना है, तो ये देख लेना कि जब किसी से कुछ मांगा जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है, तो वो प्रार्थना शंबल होती है, उसमें प्रार्थना ही होती है। खाना पीना, कॉफ़ी, चाय, पेय पदार्थ, ब्रेड, बिस्कुट, टी, ऐसे कोई भी कुछ भी चीज़ मांगी जाए, तो वहाँ प्रार्थना अपने आप हो जाती है, वहाँ हमेशा सम का प्रयोग होता है। एक होता है लिटल, ए लिटल और द लिटल। इसमें तो है ना के बराबर, लिटल तो होता है ना के बराबर, जिसमें ना के बराबर सेंस हो, लिटल का प्रयोग होता है। ए लिटल भी ना के बराबर, लेकिन इसमें कुछ होता है, और इतने है तो वो कम, लेकिन जितना है सब का सब, सारा का सारा। एक तो लिटल में हमेशा जितने भी आशाएं की जाती है, होप वाले वाक्य होते हैं ना, उनमें हमेशा लिटल का प्रयोग होता है। कोई भी आशा की जाती है वो ना के बराबर होती है, आशा हमेशा ना के बराबर होती है। ए लिटल में देयर इज ए वाटर, ए लिटल वाटर इन द जग लेफ्ट, लेफ्ट जैसे कोई चीज बच रही है, वो हमेशा उसका प्रयोग कुछ में होता है। और जब भी दो सब्जेक्ट होते हैं, जहां दो सब्जेक्ट होते हैं, वहां हमेशा द लिटल का प्रयोग होता है। दो सब्जेक्ट, जैसे इस तरह का वाक्य आएगा, ही हैज स्पेंट, स्पेंट मानी खर्च करना, ही हैज स्पेंट मनी ही हैड, जितना उसके पास था सब का सब उसने खर्च कर दिया। तो जब दो सब्जेक्ट आते हैं, तो इसका मतलब है जितना है सब का सब, तो इसमें हमेशा द लिटल का प्रयोग होगा। ही हैज स्पेंट द लिटल मनी ही हैड, जितना धन उसके पास था वो सब का सब खर्च कर दिया। तो इस तरह के जब डबल सब्जेक्ट वाले वाक्य आते हैं, उनमें सेंस हमेशा निकलेगा, कम तो है वो, लेकिन जितना है वो सब का सब। एक वो याद रखना, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ का ब्लैक मिलेगा। तो इसमें कोई चीज ना के बराबर, लगभग होप का एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, आशा करता हूँ कि आप पास हो जाएं, कुछ बन जाएं, तो इस तरह की आशाएं हमेशा ना के बराबर होती है। लेफ्ट वाले वाक्यों में हमेशा ए लिटिल का प्रयोग, और जिसमें दो सब्जेक्ट आते हैं वहाँ हमेशा द लिटिल का प्रयोग होता है।